कि आप किसी चर्च, किसी दरगाह, किसी मजार, किसी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हो आप, लेकिन 4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लेते हो। भारत में मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए अब तक 30 कानून बन चुके हैं। पहला कानून बनाया था 1863 में अंग्रेजों ने जी। और उसके बाद से अब तक 30 कानून बन चुके, लेकिन चर्च, दरगाह, मजार, मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों से सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, चर्च, दरगाह, मस्जिद, मजार से 1 रुपए नहीं लेती। 18 राज्यों के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, किसी एक भी राज्य का एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। कश्मीर में जम्मू वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। अजमेर में पुष्कर का मंदिर और भी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, और एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में, एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है ईदगाह की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो ऐसे 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनका रखरखाव करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने का अधिकार है। तो सरकार को अगर लगता है कि मठ मंदिर हम चलाएंगे, तो केवल मठ मंदिर नहीं, फिर सरकार को चर्च भी अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, सारी मजार भी लेना चाहिए अपने कंट्रोल में, दरगाह भी ले लेना चाहिए, मस्जिद भी ले लेना चाहिए। और सरकार को लगता नहीं ये तो धार्मिक मामला है, हम इसमें क्यों पड़े, धार्मिक स्थान को मैनेज करना हमारा काम नहीं है, तो सरकार को 4 लाख मंदिरों को फ्री कर देना चाहिए। आप जरा कल्पना करिए, भारत में जितने चर्च हैं सबके आसपास एक कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, वो चर्च वाले चला रहे हैं।